किसानों की महापंचायत। मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में आयोजित भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुलाई गई किसान महापंचायत में पहुंची मेघा पाटकर ने मंच से ही टूल किट प्रकरण और किसान कानून का जमकर हमला बोला है। इस महापंचायत में अन्य भी कई किसान नेता मंच पर मौजूद थे। एक सप्ताह में आज दूसरी बार बिलारी में किसान महापंचायत बुलाई गई थी। आज भारतीय किसान यूनियन असली गुट के आह्वान पर किसान कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, जिन्हें संबोधित करने के लिए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह, पर्यावरणविद मेघा पाटकर, चोरनी सहित कई किसान नेता मौजूद थे। मेघा पाटकर ने मंच से बोलते हुए केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला और किसान कानून वापस लेने की बात जोर शोर से उठाई। उन्होंने मंच से ही आरएसएस को भी टारगेट किया। ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को संघ के लोग बताकर हमला किया। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल शूटर रही पूनम पंडित भी किसानों के मंच पर पहुंची और अपनी बात रखी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि आगामी ग्राम प्रधानी चुनाव के लिए अगर कोई भी व्यक्ति गांव में एंट्री करेगा तो उसे लिखकर देना होगा कि वे किसान कानून के खिलाफ है, वरना उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। मुरादाबाद जनपद की बिलारी विधानसभा में सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे। साथ ही भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने सरकार के इस कानून को पूरी तरीके से किसानों के हक से काला कानून बताया। साथ ही उन्होंने मंच से संबोधित करके सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया ये सरकार का काला कानून है। भारतीय किसान यूनियन असली उत्तर प्रदेश में 7 किसान महापंचायत करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज बिलारी से हुई है। उन्होंने आगे कहा, यूपी में पंचायत चुनाव आ रहे हैं। जो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, गांव में वोट लेने आएगा, उससे स्टाफ लिख कर लिया जाएगा कि वे किसान आंदोलन का समर्थन करता है और किसान बिल का विरोध करता है। यदि किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करता है तो उसकी एंट्री गांव में बंद की जाएगी। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जानता है कि आंदोलन के बिना इस देश में हर अन्यायग्रस्त को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी, कारीगर, कोई भी हो, उसको न्याय नहीं मिल सकता है। और इसलिए साथियों, जो तो 1500 में तो खरीदी थी, हमारे मंडल ने नोट नहीं दिया, मंच पे हमारा और कोई साथी नहीं रहेगा। भाई राजपाल से इधर से मंच की व्यवस्था बनाओ, हमारे सारे साथी मंच से नीचे जाओ, नीचे जाओ और उधर से लाल बहादुर की व्यवस्था बनाओ। तो भैया एक बात सुनो, मेरी बात, अरे सुनो, मेरी बात सुनो, हमारा कोई वक्त नहीं आ रहा। आप बैठो भाई, लाल बहादुर बाकी लोगों को बाकी मंच थोड़ी जगह देना हो भाई, हमारे साथी सारे लोग मंच के नीचे मंडल अध्यक्ष हमारे। बहुत अच्छी बात है, मान लग रहा है किसान तो अपनी बात रखने लग रहे हैं, किसानों की बात हम रख रहे हैं, तो ये जन आंदोलन है और हर जगह इस बात को पता चलना चाहिए ना कि भाई हम किस लिए आ रहे हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और मैं बड़ा धन्यवाद करूंगी बिलारी के जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान को समर्थन कर रहे हैं, आंदोलन को कर रहे हैं, बार बार मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करूंगी। पूनम पंडित की तरफ से सभी को राम राम मेरे भाइयों को। भाई मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं किसी यूनियन से नहीं हूँ और जब मैं आंदोलन में आई थी जब भी किसी यूनियन से नहीं थी। आप मेरे से सवाल ये करिए, दूसरे मत करिए। आज जो आपकी महापंचायत कृषि बिल को लेकर अभी 12 तारीख में उसमें विलय क्यों नहीं हुआ? ये 12 तारीख की पंचायत एक संगठन की पंचायत थी और ये पूरे देश के किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान हुआ था, उसका आयोजन हमने किया। आज पूरे देश के किसान लीडर यहाँ आए हैं जो मोर्चे के सदस्य हैं और आज हम आंदोलन पर बात करने के लिए आए हैं। उस दिन आंदोलन को बात नहीं हो पाई थी, अब क्या कारण मैं नहीं कह सकता, लेकिन आंदोलन बात होगी। आंदोलन क्या है, क्यों चल रहा है, क्या मुद्दे हमारे हैं, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। कब तक चलेगा, क्या रणनीति होगी, ये सब मुद्दे हम बात कर रहे हैं आज यहाँ। तो पूरे देश के किसान मोर्चा का आंदोलन है ये और हम पहले साफ कर चुके हैं। ये आंदोलन 500 संगठन भारत के लड़ रहे हैं
40 संगठन नेतृत्व कर रहे हैं इसका, जो मैं भी सदस्य हूँ उसका, और ये एक बड़ा आंदोलन भारत का जन्म बन चुका है। जो आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे एक साथ क्यों नहीं है आपके सारे संगठन? क्यों नहीं है? दिल्ली बॉर्डर सब लोग संगठन एक जगह हैं। अगर 40 एक साथ नहीं होते तो अब तक टूट गया होता। पहली बार दुनिया में पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन है ये, और पहली बार हमने दिखा दिया शांतिपूर्ण आंदोलन है। 200 लोग मर चुके, हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार का हर हथकंडा फेल हुआ है। सरकार का हर बार हमने सहा है, हर चोट सरकार की सही है हमने, और 40 लोग इकट्ठा हैं इसलिए आंदोलन चल रहा है, एकजुट है। किसानों की मौत हो चुकी है, उसका अभी तक कोई भी बड़े नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये बड़ा शर्मनाक है। इस आंदोलन के साथ इसका इतिहास लिखा जाएगा, इस आंदोलन के साथ इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखा जाएगा। ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसकी चौखट पर 200 किसान दम तोड़ चुके हैं, और एक शब्द इस प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानी किसान के नहीं बोला है। तो मुझे दुख है इस बात का। अमेरिका में 4 लोग मरते हैं, ये प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरा सेलिब्रिटी बढ़ता ट्वीट करता है, लेकिन 200 किसान इस चौखट पर दम तोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, एक शब्द बोला प्रधानमंत्री बोला। ये शायद लिखा जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री साथ लिखा जाएगा। हाल ही में 26 जनवरी को एक किसान की गोली लगने से, पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। तो पीएम रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि ट्रैक्टर पलटने से नहीं, गोली नहीं लगी उसके, गोला लगा था, आंसू का गोला लगा था, यहाँ आंसू का गोला लगा था, उसके बाद ट्रैक्टर पलट गया और तब उसकी मौत हुई है, और गोली नहीं लगी। हमने गोली कभी नहीं कहा, उनके परिजनों ने आरोप लगाया। नहीं गोली नहीं लगाया कभी। उन्होंने यही कहा कि उसके गोला लगा है, गोला लगा है, गोला बड़ा लगा है यहाँ, तब उसका ट्रैक्टर पलटा हुआ मरा है वो। ये बात कही उन्होंने। और बता, कितनी पंचायतें करने जा रही है? उत्तर प्रदेश में हमने 7 पंचायतें या वेस्टर्न वेब तय की हैं। ये हमारी आज हो रही है बिलारी में, अगली होगी धनौरा में, फिर होगी हमारी संबल में, फिर होगी हमारी बुलंदशहर में, बीबीनगर में, फिर हापुड़ में होगी, फिर हाथरस में होगी और बदायूं में होगी। कोई रेल रोको आंदोलन? हाँ, कल रेल रोको आंदोलन है। कल पूरे हिंदुस्तान में 3 घंटे का चक्का जाम भारत में है रेलवे का, होगा, करेंगे हम लोग। काम जाम करेंगे, कच्चे जाम, और एक और काम करेंगे। अब हमने आज ये ऐलान करेंगे यहाँ कि चुनाव आ रहा है यूपी के अंदर पंचायत का, जो भी नेता किसी पार्टी का गाँव में वोट देने आएगा उससे स्टाम्प पे लिख के लिया जाएगा वो इन बिल का समर्थन करता है या नहीं करता है, और जो समर्थन नहीं कर रहा है बिल का उसकी एंट्री गाँव बंद की जाएगी। इसको लेकर हम आज किसानों से बात करेंगे। नहीं, हम कह रहे हैं जो भी कैंडिडेट हो किसी पार्टी का होगा वो लिख कर देगा कि मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और मैं बिलों का विरोध करता हूं। अगर लिख नहीं देगा तो उसकी एंट्री गाँव बंद करेंगे। हम आह्वान करेंगे लोग उसकी एंट्री बंद करो, ये हम बात करेंगे। देखिए जगह जगह नेताओं बोर्ड लगे हुए हैं गाँव में, क्या बीजेपी का कोई नेता इस गाँव में नहीं है? ऐसा क्या है? नहीं, बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी के नेता गाँव में नहीं आएगा तो सही लगा है ना। ये बताओ मुझे 200 आज 2.5 महीना हो गया इस पार्टी के नेता जब पहली बार हम लोग बॉर्डर पर आए तो प्रधानमंत्री क्या कहा था पता है? ये किसान नहीं है, ये आड़ती दलाल हैं। फिर कहा खालिस्तानी है, फिर कहा नक्सलाइट है। अरे मुझे बताओ, जिसका बेटा फौज में जान दे रहा है अपनी बैठा हुआ, उसका बाप धरना दे रहा है, बेटा फौज शहीद हुआ है, क्या वो खालिस्तानी है क्या? ये सवाल इस बात का है। ये सरकार कुछ भी करे, ये लड़ाई भारत के गांव की आर्थिक गुलामी के खिलाफ लड़ी जा रही है और ये तब तक लड़ी जाएगी अब जब तक सिस्टम पर चोट नहीं होगी। ये हमारा सवाल है। हमसे पूछते पैसा कहाँ से आ रहा, हम पूछते हैं इनसे सवाल। 9,000 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर बनवा कर आए विदेश से घूमने के लिए, कहाँ से पैसा आया? इनके तमाम जिलों में बड़े कार्यालय बने, कहाँ से पैसा आया? ये तमाम हेलीकॉप्टर घूम रैली करे, कहाँ से पैसा आ रहा? इनके फंडों में 1,000 करोड़ जॉब पड़ा, कहाँ से पैसा आ रहा? कहाँ से पैसा आ रहा ना? ये बयान आ रहा है कि किसान तो खेत में काम कर रहा है। मैं फिर ये बात करूँ, किसान खेत में काम कर रहा है, किसान धरना लगा रहा है। किसान के 4 बेटे 2 धरने पे 2 खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकी एक आदत हो गई है, इन्होंने वादा किया था कि 2 को रोजगार देंगे, दिया नहीं। अब बच्चे मांगते हैं रोजगार, ये कहते टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये जमीन छीने उनकी आदिवासियों की, वो लड़ते कहते नक्सलवादी हैं, किसान लड़ता है वो आतंकवादी है। तो ये सवाल इनका ये है, ये इन्होंने एक आदत बना ली है अपनी, कोई भी लड़ेगा उसको तोड़ेंगे, इनका पूरे नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार पूरे विश्व का सबसे अच्छा आंदोलन है ये, और ये लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। आपके जीते लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ेंगे, जीतेंगे इस बार हमारे कीमत पे, क्या 6 में चला पड़ा है, ये हम बता रहे हैं आपसे। 2022 के चुनाव में क्या बीजेपी को अगर बीजेपी ने ये हट बना रखी और जीत करी अपनी, तो इनका जो नशा था ना, हिंदू का जो मुसलमान का इंजेक्शन जो था जो लगाते हैं, वो इंजेक्शन आपके फेल हो जाएगा। पहली बार इस देश के अंदर
ये इंजेक्शन में जो काम करते हैं ना, हिंदू लगा दिए इंजेक्शन, वो फेल होगा आपकी बार। अब चलेगा हिंदू किसान मजदूर जवान और देश की शान, ये चलेगा मुद्दा। अब जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, ये बात तय हो जाएगी इस बार। अब नहीं चलेगा ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, नहीं चलेगा। ये हम तय करेंगे, हम तय करेंगे, बता चाहते हैं सर। में जाट भी है, मुस्लिम भी है। हम तो जाति और मजहब का उल्लेख भी नहीं करना चाहते। आज एक अभूत एकता हो गई है। आज हरपाल सिंह जी के BKU असली ने भी जात पात पंथ प्रांत के पार जो एकता बनाकर यहाँ हजारों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा है, तो हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। एक का जवाब दूं फिर दूसरा सवाल अरे पर इनका जवाब देने के बाद आप पूछिए आप पूछिए नहीं आप पूछिए। अरे हो गया। आप पत्रकार है क्या? आप पत्रकार है क्या? आप पत्रकार हैं? कहाँ, कौन से चैनल बताइए। मैम, जो पूरा देश का प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, तो ये आपकी जो किसान की पार्टी अलग अलग जो आंदोलन कर रही है, एक साथ क्यों नहीं कर रही? संयुक्त किसान मोर्चा 500 संगठनों का एक साथ बना हुआ मोर्चा है। सबसे पहले जब मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों की हत्या हुई, जो केवल लहसुन के दाम मांग रहे थे, जिनका लहसुन 1 रुपया किलो में बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उन्होंने जब हत्या की, निर्दोष युवाओं की कॉलेज में जाते हुए उनको भी गोलियां लगी, तो हमने हमारा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बनाया, जिसमें करीबन 300 संगठन शामिल हुए। हमने 2 विधेयक पेश किए लोकसभा और राज्यसभा में 2 साल पहले, जिसमें एक बाजू था संपूर्ण ऋण मुक्ति और दूसरा विधेयक था हर उपज का सही दाम, जिसमें फल, सब्जी, दूध सब शामिल है, मछली भी। लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। तब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने तय किया कि हम और व्यापक समन्वयों का समन्वय भी बनाए और 26 नवंबर और 27 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान बचाओ, जनतंत्र बचाओ, किसान बचाओ, खेती बचाओ का आंदोलन शुरू करेंगे। मैम, एक सवाल ये है कि 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में लाल किले पे झंडा फहराने के लिए किसान गए थे, उनके साथ जो गोली चली है पुलिस की, जिसमें एक किसान रामपुर का गोली मारा गया है, तो वो उसको जो है PM रिपोर्ट में ट्रैक्टर से दिखाया गया है, उसमें क्या? देखिए, जो आप ट्रैक्टर घूमता हुआ दिखा वो ना, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ लड़का था वो, उसको ये गोला लगा है अश्रुधुर का, ऐसी हमारी आखिरी की खबर है। अब हम तो वहाँ थे नहीं, हम तो थे शाहजहांपुर बॉर्डर पर। योगेंद्र यादव जी, मैं, कॉमरेड ढवले, प्रतिभा शिंदे, हम समिति के सदस्य वहाँ थे। सभी ने अपनी अपनी दिशा तय की थी और वहाँ की तो रैली बिल्कुल मानेसर तक ही जाकर वापस गई। न दिल्ली को टच करने दिया, न हमने टच करना चाहा। जब खबर आई दोपहर के बाद कि ऐसा कुछ हुआ है, हम तो धक्का बैठे, हादसा बैठा कि कैसे लाल किले पर कौन पहुँचे। थोड़े लोग पहुंचे जिनको पुलिसों ने रोका भी नहीं, और उसमें दीप सिद्धू जी का हाथ था, ये भी आया, अभी उसको गिरफ्तार किया शायद। लेकिन सभी जो कल्प्रिट्स है, मुख्य दोषी है, वो सभी पर अभी आरोप पत्र नहीं लगाए, जबकि 120 से ज़्यादा लोग आज भी जेल में हैं और कितने गुमनाम हैं पूरा पता भी नहीं है। और आरोप पत्र तो हर पत्रकार पर, कल आप पर भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने विवेक के मार्ग पर चलते रहे हैं और इसीलिए जो जांच होगी वो होगी, जो कानूनी प्रक्रिया करेगी, हम सब तैयार रहते हैं जांच के लिए। प्रोटेस्ट के दौरान 209 किसान की मौत हो चुकी है, अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या जो उनको सहानुभूति दी जाए। क्या आप अपेक्षा करते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नर्मदा के 245 एक बांध में डूबे हुए गांव के विस्थापित किसान, मजदूर, मछुआरे, केवट, कारीगर, व्यापारी, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं निकला। लेकिन 50,000 परिवारों को पुनर्वास मिला, 20,000 से ज़्यादा परिवारों को धरती मिली 5-5 एकड़। तो ये कैसे हुआ? संघर्ष से हुआ। हम उनके सर्टिफिकेट के लिए कभी आंदोलन करते ही नहीं हैं। वो आंदोलन जीवी कहते हैं तो हम मानते ही हैं कि हमारा आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है। हम आंदोलन के सिवाय जी नहीं सकते, क्योंकि देश में अन्याय, अत्याचार चोटी पर पहुंचा हुआ है। ये देश की सार्वजनिक संपदा भी और निजी जीने का अधिकार भी खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, ये कहते हुए